माता दोस्तों, कर्म बंधन एक ऐसे इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे रूल हैं जो ऐसे रिपीट होते रहते हैं कि अगर आप कहीं भी कुछ भी कोई भी ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसका कि कोई इंसान उसका गवाह नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं उस कर्म का। यहाँ तक कि जब भगवान बोलते भगवान देखते हैं, भगवान भी अगर बोले कि भी मैंने नहीं देखा, लेकिन एक वो इंसान की आत्मा होती है, वो न तो उसका पीछा छोड़ती है और न ये गवाही देती है इस बात के लिए कि उसने कर्म नहीं किया। जो आत्मा होती है और जो आत्मा की जो जो इंसान के लिए अच्छा और बुरा इंसान की आत्मा से ही निकलता है, दुआ भी और बद्दुआ भी। तो कर्म बंधनों से मुक्ति पाने के लिए दो ऐसे छोटे छोटे उपाय अगर आप डेली यूज में करते हैं तो आप अपने कर्म बंधनों से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। कैसे? सबसे पहला तो सबसे पहला तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसके लिए रोजाना अगर आप जिस किसी का आपने बुरा किया, सबसे पहले तो आप उसको जा करके आप उससे माफी मांगे। तो बोलते हैं कि जैसे आपने कुछ कर्म किया है तो अगर आप उससे माफी मांगते हैं तो उससे माफी तो नहीं मिल जाती, लेकिन आदमी की जो आत्मा होती है उसको थोड़ा संतोष मिल जाता है कि उसने मेरे से माफी मांग ली। कम से कम उसका ये तो जाता है। आपकी गलती की सजा तो माफ नहीं होती, लेकिन उस गलती की सजा में कमी हो जाती है। आपकी सजा उसको बहुत कम मिलती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप दो कार्य ऐसे कर सकते हैं जिनके करने से आपको जो आपकी सजा है बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगी और आपको उसकी सजा इतनी नहीं मिलेगी, आपको माफ़ी मिल जाएगी। कैसे? सबसे पहला तो उस इंसान को अगर आप उसके सामने नहीं जाकर बोल सकते हो, आप कहीं भी रहो, वो इंसान कहीं भी रहे, आप रोज़ाना अगर 5-7 बार दिन में अगर बोलते हैं रोज़ाना, क्या 4 लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें, क्या आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। पहला तो। और दूसरा दूसरा ये कि जो बीत गया है उसको आप भूल जाओ और जो चल रहा है उस पे ध्यान दो, और जो आने वाला है उसकी आप चिंता मत करो, उसकी टेंशन मत लो। और साथ ही जो आप जी रहे हो वर्तमान में, तो आप कुछ भी कर रहे हो घर में, परिवार में, बाहर, मन से, वचन से, कर्म से कुछ भी ऐसा कोई भी ऐसा कर्म ना करो जिससे कि वो आपके कर्म बंधनों में जोड़ा जाए और उसके उसके कर्मों की सजा आपको हजार यानी 100% अगर आपने कर्म किए हैं उसकी सजा आपको 1000 गुना होकर के मिले। कोई भी ऐसा कर्म ना करो। फिर देखो आपकी जो जिंदगी है इतने सुकून से बीतेगी, इतने सुकून से, क्योंकि जो सुकून होता है वो न पैसों से मिलता है न शरीर से मिलता है, किसी भी चीज में से ये सुकून किसी चीज से भी नहीं मिलता, चाहे आप कुछ भी कितने प्रयास करके देख लो। ये सुकून सिर्फ इसी अपने जो कर्म होते हैं आपके, इनके सही होने से ही आपको जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून इनमें ही मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप वर्तमान में जी रहे हैं उनमें अपने कर्मों को अच्छा रखें। जय माता दी।